रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन हम एक ऐसे घोटाले से पर्दाफाश करने जा रहे हैं जहां पर सरकारी नुमाइंदों ने ही गरीबों की जमीन पर डाका डाल माला माल हो रहे हैं और गरीब बेसहाय होकर सब देख रहा है। ये कहानी है शहपुरा तहसील के धर्मपुरा गांव की, जहां पर गरीबों किसानों की जमीन पर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का कब्जा। देखिए सावधान जबलपुर की ये रिपोर्ट। खुले आसमान के नीचे इन खंभों में लगी तारों में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। कहने को तो ये विकास की कहानी है, जहां पर इन तारों के माध्यम से घर घर उजाला फैलाया जा रहा है। लेकिन जहां पर ये तारें झूल रही हैं, उनके घर में तो अंधेरा ही छा गया है। जबलपुर की शहपुरा तहसील के धर्मपुरा गांव के ये लोग हैरान और परेशान हैं। जमीन के कागजों में तो इनका नाम है, लेकिन इनकी जमीन पर कब्जा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने कर लिया है। सरकारी तंत्र की एक निशानी आपको शहपुरा के निकट भेड़ा घाट के पास हम कह सकते हैं ये पावर ग्रिड से देखने को मिल जाएगी। एक वक्त था जब इस पावर ग्रिड के लिए किसानों की ज़मीन ली जा रही थी और किसानों की ज़मीन भी अधिग्रहित की ली गई। काफ़ी इनको लुभावने वादे इनके साथ किए गए कि हम इनको काफ़ी पैसा देंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन समय के साथ कंपनी की भी बातें ख़त्म हो गई। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। सरकार का जो प्रॉफिट था सरकार के पास आ चुका है। सरकार अपना काम यहाँ पर शुरू कर चुकी है, लेकिन ऐसे किसान भी हमारे साथ हैं जो ज़मीन यहाँ पर गंवा के बैठे हैं। इनको कुछ भी पता नहीं कहाँ ज़मीन है, क्या है। और जब हम प्रबंधन से बात करने की बात करते हैं तो उनका कहना है कि हमने सरकार से ज़मीन ली है, आप जाके सरकार से ही बात कीजिए। ये बंदा सरकार से गुहार लगा चुका है, इसकी ज़मीन है, लेकिन इसको कोई भी मदद नहीं मिल पा रही। दरअसल 6 साल पहले ऊर्जा की इस नई इकाई की स्थापना के वक्त सरकार ने किसानों से उनकी जमीन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित कर दी थी और किसानों को उस वक्त मुआवजा भी दिया गया था। लेकिन समय के साथ किसानों के साथ सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन भी किसानों पर हावी हो गया। अब कुछ ऐसे किसान भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें मुआवजा भी नहीं मिला और उनकी जमीन पर भी कब्जा हो गया। गांव की तुलसाबाई और सुकर्ती को तो पता ही नहीं कि उसकी जमीन कहां गुम हो गई और पावर ग्रिड के अंदर तलाश करने जाओ तो वहां से सिर्फ गाली ही मिलती है। ऐसा ही हाल धर्मपुरा के कई किसानों का है। जब रंग हमारी जमीन ले ली, हम तो लोड़ा पथराल मारत रहे 2.5 एकड़। तो हमने कही हमारी फसत हुए तो बता दो भैया, अब हम मुआवजा बार काम है, हम तुम्हारी तो टोरे नहीं के हम तुम्हारी टोरे हुए सियानों से कर दिया तो उतई करत रहे। हम उनने ललकार झुर कार के भगा दो। फिर पटवारी किससे बात की आपने जाके? हाँ किए, पटवारी ने बोलो कि हम और को काम हो तो हम सुन लेते, हम तुम्हारा नहीं सुने। हमने कही क्यों नहीं सुनो? जब हमने किस्त देते रहे तो फ्री फंड की लेते रहे किस्त तुम जमाने घर से। आपकी बात अब बांडी के किनारे थी गायब, मतलब ये पूरी जमीन गायब। आप ही कर देंगे। फोटो कॉपी है इसकी? नहीं है, ये फोटो कॉपी पूरी है ना? और सबका कर देंगे? सबको कर देंगे। तो यहाँ शिकायत का है तुमने उतनी। कब से करीब जमीन फंसी है? आप कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए से आने से। नहीं हम नहीं गए, अब कहाँ जाए गरीब आदमी। जहाँ जहाँ जानकारी रही तो चले गए और जहाँ नहीं रही तो का जे। अभी अब देखने वाली बात है कि हम इसकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी है। इनका साफ कहना है कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, यहाँ तक कि अंदर उसकी ज़मीन भी देखने के लिए नहीं जा पाते।
पावर ग्रिड की मनमानी के आगे किसान असहाय है। कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक आवाज उठा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। गांव के सरपंच तो इन किसानों के साथ आने का दावा कर रही है, पर सरकारी सिस्टम सोया हुआ है। आलम यह है कि जमीन के सभी दस्तावेज होने के बावजूद ये खुद की जमीन से बेदखल और मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहे हैं। तुलसाबाई की जमीन का क्या मामला है? इसकी जमीन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने ले ली है और इस पे क्या आप लोग कार्रवाई करने से करते हैं? तहसीली में है, आवेदन इनने दिया था, बाइक उसकी नपाई हो नहीं है। इनकी मतलब चाची आई थी, वो यहीं से उन्हीं ने बताए थे। तो हमने बोले कि मतलब तहसीली चले जाओ आप, हम लोग को थोड़ा जानकारी है, लेकिन आप और वहाँ पे चले जाओ तो मतलब पता चल जाएगा वहाँ पर। फिर आपने क्या क्या इनका सहयोग किया अभी तक? बहुत सहयोग किया, पूछ लीजिए उनसे। यदि हमने मतलब उनके लिए खड़े ना हुए तो उनसे बुला लीजिए चाची को। सेल न्यूज की टीम भी पावर ग्रिड के अंदर जा पहुंची, लेकिन वहां के अधिकारियों को गरीबों के दर्द से कोई वास्ता नहीं रहा। हम गरीब किसानों को लेकर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अंदर मौजूद जमीन को देखने जा पहुंचे थे। किसान बार बार ये बता रहा था कि इसके अंदर ही किनारे मेरा खेत मौजूद है, पर यहाँ के दबंग अधिकारी मीडिया से ही विवाद करने को उतारू हो गए। इनके कारनामे सामने न आ सकें, इसलिए हमारे कैमरे को ही बंद करने का प्रयास करने लगे। भाई साहब कैमरा बंद कीजिए प्लीज। नहीं प्लीज बंद कीजिए। हाँ तो बंद कर दो यार। भाई साहब कैमरा बंद कीजिए प्लीज। नहीं प्लीज बंद कीजिए। भाई साहब कैमरा बंद कीजिए प्लीज। नहीं प्लीज बंद कीजिए। भाई साहब कैमरा बंद कीजिए प्लीज। नहीं प्लीज बंद कीजिए। भाई साहब कैमरा बंद कीजिए प्लीज। नहीं प्लीज बंद कीजिए। भाई साहब कैमरा बंद कीजिए प्लीज। नहीं प्लीज बंद कीजिए। लेकिन हम गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और अंदर जाने को प्रयास कर रहे थे। कागजों में साफ दिख रहा था कि जमीन इसके अंदर है, पर अधिकारी बार बार इस बात से मुकर रहा था और मीडिया को ही धौंस दिखा रहा था। उसके लिए अगर कुछ भी है उनको बोलिए, एक बार तहसीलदार ऑफिस में जाएं, वहाँ बात करें। वो बात हो जाएगी, हम इसके बाद तहसीलदार से ही बात कर लेंगे। हम केवल आपसे यहाँ शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्पॉट आपके यहाँ पर है, ठीक है ना। वो हम ज़मीन देखना चाहते हैं इनकी कि ये कहाँ पर ये बता रहे हैं। मेरी प्रीमाइसेस में कोई ज़मीन नहीं आती है, ठीक है ना। वो हम ज़मीन देखना चाहते हैं इनकी कि ये कहाँ पर ये बता रहे हैं। मेरी प्रीमाइसेस में कोई ज़मीन नहीं आती है, ठीक है ना। वो हम ज़मीन देखना चाहते हैं इनकी कि ये कहाँ पर ये बता रहे हैं। मेरी प्रीमाइसेस में कोई ज़मीन नहीं आती है। आप देख लीजिए, कागज़ देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं। मैं तो बता रहा हूँ नहीं आती है मेरी प्रीमाइसेस। अच्छा, वही बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई इशूज़ हैं, जो भी ज़मीन है, आप जो है डायरेक्टली तहसीलदार इज़ द राइट पर्सन। तहसीलदार ने बोला कि वहीं जाके बात करेंगे, तो हम तहसीलदार के पास चलते हैं ना, वहीं जाके बात करने की बात में वो बुलाएंगे, वहाँ आ जाएंगे उनके पास। कई जमीन कितने पावर प्लांट द्वारा मरी जा रही जनता, न कंडा का लकड़ गया था, कोई सुविधा नहीं। थोड़ी बहुत तो बचे निस्तार की, 700 एकड़ रखवा है, वो में से भी छीन में ही पड़ा। 6 साल पहले जब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर अपना उपक्रम स्थापित किया, तो लोगों को उम्मीद थी कि उनके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा, पर हुआ यहाँ पर कुछ नहीं। और अब इनकी जमीन भी इनके हाथ से जा चुकी है। ऐसे में अब ये गुहार लगा रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में अब इनकी किस्मत और हक का फैसला भगवान भरोसे ही है। अब हमारा अगला कदम होगा तहसीलदार, इसके बाद कलेक्टर। इन सभी लोगों से बात करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस व्यक्ति की जमीन इनको उपलब्ध हो जाए। विवेक तिवारी, जबलपुर।